सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम वियतनाम से अभी निकलने वाले हैं, लेकिन एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत जोर शोर से चला रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी बहुजन के नायक हुए, चाहे कबीरदास, रविदास, गुरु गोविंद सिंह, या मतलब यूं कहें कि गाडगे जी, नारायण स्वामी, बहुत जितने भी मतलब हमारे महापुरुष हुए, फूले साहब, अंबेडकर साहब, सबको यातनाएं सहनी पड़ी हैं। और इन्हीं यातनाओं का शिकार जो भी बहुजन नायक बहुजन समाज की बात उठाने में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके इन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करता है, उनमें हमारे भाई एक चंद्रशेखर रावण भी हैं। और चंद्रशेखर के ऊपर जिस प्रकार की आजकल एक लेडीज के द्वारा बिना तथ्यों के आधार पर, बिना किसी बात के, छोटे मोटे जो है ना बात करने के जो वीडियो बना करके उनको जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस समाज को फलता फूलता देखना चाहते हैं, लेकिन हम में से ही बीच में से कुछ लोग उठ करके हमें ही ढाल बना करके हमारे ही लोगों का गर्दन काटा जाता है। इसी प्रकार का बिहेव चंद्रशेखर रावण के साथ, या मैं यूं कहूंगा कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया के साथ, जो पूरा मनुवादी लोग हमारे ही लोगों को आगे करके दिन और रात प्रचार में लगे हुए हैं, ये एक दुखद विषय है। साथियों, बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना है भी तो कोर्ट कचहरियां और बहुत सारे सामाजिक लोग होते हैं जिनके बीच में बैठ करके अपनी बात को रख करके पहले आरोप सिद्ध करने होते हैं, उसके पश्चात कहीं किसी के ऊपर दोषारोपण होता है। लेकिन बिना तथ्यों की बात जो आजकल चंद्रशेखर भाई के साथ हम देख रहे हैं, मुझे आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपील करना चाहूंगा कि इस पे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग आगे निकलने का, समाज को इंसाफ दिलाने का प्रयास जिन्होंने किया, इसी प्रकार मनुवादी शक्तियों ने हमेशा पहले हमारे से आगे जिन लोगों का हम अनुसरण करते हैं, जिनके विचारधारा को हम फैलाने का प्रयास करते हैं, उस विचारधारा को मिटाने और काटने का प्रयास जिस प्रकार से होता है, मैं वियतनाम के अंदर से वहां पर कम से कम हजारों गौतम बुद्ध के जितने भी स्थल हैं जहां गौतम बुद्ध पैदा हुआ, वहां उस विचारधारा को मिटा दिया गया। और जिन लोगों ने इस अहिंसा के मार्ग को अपनाया और दुनिया में शांति का संदेश दिया, आज वो फल और फूल रहे हैं। एक ऐसा देश जिसने 19 साल तक अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी, लाखों लोग हलाक हुए, लेकिन आज उस देश की संपन्नता, उस देश का सलीका, उस देश की हमदर्दी, उस देश का वातावरण जो हम देख करके आए हैं, वो तो कहीं दूर दूर की कौड़ी इन मनुवादियों के द्वारा स्थापित की गई ये 77 साल की है आजादी। और उससे पहले इस अपने गौतम बुद्ध के विचारधारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, फूले साहब की विचारधारा को खंडित करने के लिए पत्थरों में जो लोगों का सिर फुड़वाया जा रहा है, आजकल हमारे बच्चे बहुत सारे कावड़ ढोने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे कि दिमाग से काम नहीं लेना। आप जो है बस इस समाज को गुमराह करते रहेंगे
और इस समाज को जो भी इंसाफ करने की, जो इंसाफ मांगने का प्रयास करने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये लोग दोषारोपित करते रहेंगे। तो साथियों, मैं इस विषय पे आप सब भाइयों से अपील करना चाहता हूं, बहुजन नायकों को आपने ध्यान रखना है, उनका समर्थन करते हुए उनके विचारधारा को आगे फॉलोइंग देनी है, ताकि जो है हम आपको इंसाफ दिला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि चंद्रशेखर का जब दोष कोई निकले तब ही उसके प्रति आप ऐसा विचार धारणा बनाना, अन्यथा ऐसा तो अनेकों नायकों के साथ हुआ है, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार।